तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं वृत्त। तो सबसे पहले सीखेंगे वृत्त होता क्या है, वृत्त की परिभाषा क्या है। तो कहेंगे किसी समतल में एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, ऐसे समान दूरी पर अनेक बिंदु लेंगे। और अब यहाँ से कहेंगे स्थिर बिंदु से समान दूरी पर अनेक बिंदुओं के समूह को मिलाने से, यहाँ पे अगर इसको मिलाया जाए इस प्रकार से, तो ये जो बिंदुपथ बन रहा है यही वृत्त कहलाता है। तो परिभाषा एक बार फिर से रिपीट करें। किसी समतल में एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरियाँ क्या है, समान है, समान दूरी पर अनेक बिंदुओं के समूह को मिलाने से जो बिंदुपथ बना वही वृत्त कहलाता है। ठीक है। और इसमें ये जो स्थिर बिंदु होता है, इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। केंद्र यानी कि सेंटर। ठीक है। और अब अगला पॉइंट आता है वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि होती है यहाँ से जो ये बिंदुपथ बना है इसकी लंबाई। ठीक है। अगर इस वृत्त को यहाँ से कट करके इसको सीधा किया जाए तो ये जो पूरे वृत्त की लंबाई होगी इसको कहते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है। और अगली परिभाषा यहाँ से वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो उसके लिए देखोगे ये जो वृत्त का केंद्र है और ये परिधि। ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये परिधि है। परिधि यानी कि सरकमफेरेंस, कि वृत्त के केंद्र से उसके परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। इसको त्रिज्या यानी रेडियस, स्मॉल r से इसको लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ तीन परिभाषा बताया। एक वृत्त की परिभाषा जो कि है एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर अनेक बिंदुओं के समूह को मिलाने से जो बिंदुपथ बना वो वृत्त है, और उस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और तथा ये जो बिंदुपथ बना है इसकी लंबाई जो होती है उसको वृत्त की परिधि कहते हैं। और साथ में वृत्त के केंद्र से उसके परिधि की दूरी जो होती है इसको त्रिज्या कहते हैं। एक वृत्त के अंदर जो है अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इस बिंदु की दूरी ले लो, ये भी त्रिज्या है ना। ऐसे अनेक त्रिज्याएं यहाँ पे खींची जा सकती हैं। अब यहाँ पे सीखते हैं एक वृत्त का नाम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे सी लिखेंगे यानी सर्कल, और ब्रैकेट के अंदर O, R। ये दिखाता है कि एक वृत्त है यानी सर्कल है जिसका सेंटर O है। सेंटर को O से लिखा जाए और जिसकी त्रिज्या क्या है R। ठीक है। तो ये इस सर्कल का नाम है जिसकी त्रिज्या R है और सेंटर O है। ठीक है। ऐसे वृत्त का नाम लिखा जाता है। अब देखते हैं जीवा क्या होती है। जैसे यहाँ पे एक वृत्त बना है, इस वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु लिया जाए और इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाए तो ये जो रेखाखंड बना यही है वृत्त की जीवा। यानी कहेंगे वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बना रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है। ये जीवा है, इसको इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। और यहीं पे कहा जाता है अगर एक ऐसी जीवा बनाई जाए जो कि केंद्र से होके जाए, या कह लो सबसे बड़ी जीवा अगर बनाया जाए तो वो कहलाता है वृत्त का व्यास। यानी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो व्यास कहलाती है। अब यहाँ पे देखेंगे व्यास और त्रिज्या में जो रिलेशन होता है, जो व्यास है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या का दोगुना व्यास कहलाता है। और अगर त्रिज्या के बारे में कहें, त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा होता है। अब देखते हैं वृत्तखंड क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे एक वृत्त बना है और इसमें हमने एक जीवा बनाया। अब ये जीवा वृत्त को दो खंडों में बांटती है। इसका प्रत्येक खंड वृत्तखंड कहलाता है, और इसी में जो बड़ा वृत्तखंड होगा उसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, और जो छोटा होगा उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। यानी एक जीवा जो है वृत्त को दो खंडों में बांटती है जिसे वृत्तखंड कहते हैं। उसमें से बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है और छोटा भाग लघु वृत्तखंड कहलाता है। और इस प्रकार भी कह सकते हैं एक जो वृत्तखंड होता है वो जीवा और चाप के बीच का भाग होता है। ठीक है। जीवा और चाप के बीच का भाग जो होता है वो कहलाता है वृत्तखंड। अब यहाँ पे सीखते हैं चाप क्या है। तो कहेंगे वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, ऐसे दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होता है ये भाग, ये कहलाता है वृत्त का चाप। ठीक है। लगातार दो बिंदुओं को लिया जाए और इनमें जो है इनके बीच का जो भाग होगा वो वृत्त का चाप कहलाता है। किसी चाप को लिखने का जो तरीका होगा, मान लिया ये चाप A और B है तो इसको लिखा जाएगा AB, और इसके ऊपर चाप बना देंगे यानी पढ़ेंगे चाप AB। अब बात करते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे। इस प्रकार से अगर कोई रेखा जा रही है
जो कि वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो इसको कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट होती है, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब यहाँ पे प्रश्न अगर पूछा जाए एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अब बात करते हैं छेदक रेखा क्या होती है। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करे, इस प्रकार से प्रच्छेद करते हुए दो बिंदुओं पर चली जाए, तो इस रेखा को कहा जाता है, ये है छेदक रेखा।